शहर से है, जहां बदेरा थाना प्रभारी ने 3 लाख से अधिक कीमती गांजा बरामद कर आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल क्षेत्र भ्रमण के दौरान इनोवा और बलेनो कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी मिली थी, जिनकी तलाशी लेने पहुंचे थाना प्रभारी को देखकर बलेनो सवार भाग निकले, जबकि इनोवा कार सवार 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। गठित टीम ने अन्य फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनोवा कार से 50 किलो से अधिक गांजा बरामद। पूरे मामले का खुलासा डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने किया है। पकड़े गए आरोपियों में से अमान खान उर्फ शेबू पिता अनवर खान पुरानी बस्ती मेहर, मोहम्मद सद्दाम खान पिता मोहम्मद अनवर खान निवासी जुलाहन टोला कटरा बाजार मेहर, मकसूद खान पिता रमजान खान निवासी पुरानी बस्ती, मोहम्मद लाहिर पिता मोहम्मद इदरिस निवासी रमना टोला सतना, अरुण दाहिया पिता दुर्गा प्रसाद दाहिया निवासी दुरेहा सतना, मोहित शर्मा शामिल। चलो बैग चलाना, बैग थोड़ा जो उनके आईजी साहब डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार सामने अभी चुनाव के उपरांत एक ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया है और उस ऑपरेशन प्रहार का मुख्य मकसद ये है कि ये जो नशे में लिप्त है लोग और नशे का कारोबार जो कर रहे हैं उनकी पूरी तरीके से उनको ध्वस्त करना। उसमें गांजा, कोरेक्स से सिमिलर जो भी और भी सिरप है, टैबलेट्स, हेरोइन, चरस, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उसी तारतम्य में अभी 10 दिन के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व में आपने देखा कि रीवा में 5 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी गई। इस ऑपरेशन के तहत अभी हमने माऊगंज में हनुमाना थाने में 32 किलो गांजा, चाक घाट में अभी 3 दिन पहले तकरीबन 4.5 लाख की कप सिरप कॉन्ट्रैक्ट्स व्हीकल जब्त किया। इसी तरीके से सिंगरौली में करीबन 6 केसेस बने। मात्रा ज़्यादा नहीं थी, कम थी मात्रा, लेकिन 5-6 केस बने। इसी तारतम्य में सतना जिले में लगभग 4 से 5 केस हमारे हुए गांजे के और कोरेक्स के। अच्छी कार्रवाई हुई। जो समझ में आ रहा अभी तक जो मुख्य केंद्र है वो रीवा में ज़्यादा माल मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले करीबन 60 लाख की हम लोगों ने टैबलेट पकड़ी। अब एक नया ट्रेंड आ रहा है कि जो कप सिरप आ रही है उस पर बैच नंबर वगैरह डिलीटेड है। उससे हमें ये ढूंढने में परेशानी हो रही है कि वो कहाँ से चली थी, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग थी और कहाँ से उसको बेचा गया है, किस फार्मास्यूटिकल के पास वह आई थी। लेकिन प्रयास जारी है उसमें। उसी ऑपरेशन प्रहार के तहत मैहर जिले में सुधीर अग्रवाल साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। लगभग 55 किलो गांजा बदेरा थाने के आसपास खबर मिली थी कि कुछ लोग हैं जो इन काम में संलिप्त हैं, जो ले आते हैं फिर उनका छोटी पुड़िया वगैरह बना के बेचते हैं। खबर मिली थी मुखबिर से, उस पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी वहाँ से भाग निकली थी, एक गाड़ी मिली सस्पेक्टेड हालत में। उस
गाड़ी की तलाशी वगैरह ली गई, तो प्रथम दृष्टया तो उसमें कुछ नहीं मिला। फिर उसको जो छुपाव के तरीके होते हैं उस तरीके से उन्होंने रखा था, जिसको लगभग 50-55 किलो गांजा 7-8-10 लाख का है, उसको जब्त किया गया। 2 आरोपी मिले, वो भाग रहे थे, उनको पकड़ा गया घेराबंदी करके। साथ में जो दूसरी गाड़ी में दूसरे लोग भागे थे वह भी पता चला है कि लोकेट हो गए हैं और पुलिस अपने कब्जे में ले ली है, पूछताछ जारी है। अभी तक की स्थिति में लगभग 6 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। उनसे जो हमारा टेक्निकल मेथड है, जो टेक्निकल मेथड है उससे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माल कहाँ से आया है और कहाँ पे जाने की बात हुई थी। ये कुछ चीज़ें गोपनीय हैं जिसके हम लोग लगे हुए हैं और बाकी मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम मैहर पुलिस कर रहा है और इसी तरीके से लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, इसमें किस धारा के तहत कार्रवाई कर रहे हैं? तो सिलेक्टेड धारा होती है, एनडीपीएस की धारा। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि रीवा, मैहर, सतना, हाँ। सबसे ज़्यादा गांजा की खपत जो होती है इसी एरिया में होती है। हाँ। और जो सूत्र कहते हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि वही एक कॉरिडोर बनाता है मैहर, रीवा, सतना के लिए। क्या इधर पे अपन चेक पोस्ट बना के हम लोग लोकेटेड हैं, हमारे जो 6 जिले हैं वो इंटर स्टेट बॉर्डर पे है। उधर यूपी, उधर चले जाइए झारखंड, उधर चले जाइए तो आप छत्तीसगढ़। ये जहाँ भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, इस तरीके की गतिविधियों में चूँकि लोगों की रिश्तेदारी, लोगों का आना जाना सामान्य रूप से बड़ा अनवरत चलता रहता है। तो अभी जो आपने प्रश्न किया कि नाकेबंदी वगैरह, वो भी हमारे प्लान में है। मैं आपसे भी चर्चा करूंगा कि हम लोग क्या क्या इन फ्यूचर में कर रहे हैं। लेकिन इंटर स्टेट होने के कारण जैसे हमें भी परेशानी होती है, तो उस परेशानी का फ़ायदा अपराधियों को मिल जाता है। इसलिए वो ऐसी जगहें महफूज उनके लिए होती हैं, वो ऐसे क्षेत्रों को पकड़ते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है और अपराधी को 1 सेकंड चाहिए। वो जिस समय देखता है कि हम लापरवाह हुए, उस समय वो क्राइम कमिट कर लेता है। चैलेंज रहता है, फिर भी हमारी पुलिस लगी हुई है। डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में और आईजी साहब की जो सूक्ष्म सुपरविजन है, उनका पर्यवेक्षण, उसमें बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और भविष्य में आप देखिएगा, प्रयास यही है कि इस पूरे क्षेत्र को मुक्त किया जाए, क्योंकि यूथ बिल्कुल तरीके से आप देख रहे होंगे बर्बाद हो रहा है, नशे की गिरफ्त में आ रहा है। तो कार्रवाइयाँ हमारी लगातार जारी है। जो आपका कहना है कि इंटर स्टेट बॉर्डर पे इट में भी पॉसिबल, हम उसको भी देखेंगे। सर, क्या बड़े गैंग का भी इसमें शामिल होना बताया गया? क्योंकि यहाँ पे जो तस्कर है, यहाँ पे पूर्व में यहाँ पे इनकाउंटर से गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ पे पूर्व से कई मामले दर्ज भी है, इसके जिला बदल की भी कार्रवाई हुई है, शायद बाहर भी है। उसमें तो ऐसा नहीं है कि शामिल पाया जा रहा है। कुछ चीज़ें कैमरे के सामने ना बोला जाए तो ज़्यादा उचित है। कुछ चीज़ों को आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, लेकिन हम दोनों बस समझते रहें, बोले ना कैमरे के सामने। 2-3 महीने पहले एक सूचना दी गई थी कि वो उड़ीसा में लोकेटेड है और वो गांजा लेके आ रहे हैं। इट में भी पॉसिबल वो गांजा लेके भी आ गए और उनको अपन ट्रेस नहीं कर पाए। तो क्या अब पुलिस सक्रियता दिखाएगी? देखिए, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि हमने आपको बोला ना, हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है और अपराधियों को 1 सेकंड, 1 मिनट चाहिए बस। कभी कभी जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हमारे टेक्निकल मेथड हैं,
उनमें कहीं लोकेशन इधर उधर हो जाती है, कुछ भी चीज़ें, उस स्थिति में थोड़ा परेशानी आती है। नहीं तो ये हर पुलिस वाले की ख्वाहिश होती है कि अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा जाए, रंगे हाथ, और यही हमारा काम भी है करना। कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन हमेशा चूक नहीं होती। अगर चूक हो जाती है तो पलट के हम पकड़ेंगे तो जरूर टाइम लग सकता है। में अवैध गांजे की बिक्री हो रही है और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसमें लगातार हमारी अभी हमने इवनिंग पेट्रोलिंग और रात की कॉम्बिंग और धरपकड़ के लिए कुछ चिन्हित कर रहे हैं मामले। अभी तक हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में चुनाव वगैरह की व्यस्तता रही है, लेकिन अब हम 1 पॉइंट प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। ये ऑपरेशन प्रहार के तहत जो नशे के खिलाफ, उसमें जो आप कह रहे हैं कि निश्चित कार्रवाई, उसमें बस मेरा ये अनुरोध था कि आप सबका भी सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि 24 घंटे जैसे हम लोग भागते रहते हैं, वैसे ही 24 घंटे आप लोग भी भागते रहते हो, इतने विजिलेंट होते हो। कोई भी घटना होती है उसको कवर करना, लोगों से पूछना, जानना, तो कई चीज़ें हमारी निगाह से निकल जाती है, आपकी निगाह में आ जाती है, कुछ चीज़ें आपकी निगाह से निकल जाती है, हमारी निगाह में आ जाती है। तो हम दोनों को मिल के काम करना है। और जहाँ तक नशे के खिलाफ है, उसमें एक जन जागरण चलाना पड़ेगा, उसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। आईजी साहब ने पूरा एक प्लान चेकआउट किया है कि उसमें कल को किसी भी घर का बच्चा उस नशे की गिरफ्त में हो सकता है, हमारे घर का भी, आपके भी घर का बच्चा, क्योंकि नई उम्र है, उनको नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सर, और जैसे कि ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, इस प्रहार ऑपरेशन के तहत शराब भी इसके अंदर लगाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रहेगी। है ना? जैसे कि अवैध तरीके से कंचनपुर के पास में एक शराब की दुकान होती है, उस पर हमेशा से कार्रवाई होती रहती है, लेकिन फिर भी वो खुल जाती है बार बार। इस बार क्या कुछ पुख्ता इंतजाम करेंगे उस दुकान? कंचनपुर कहाँ पे है सर? नेशनल हाईवे के ये हमारे कंचनपुर के जी आपके कहने का मतलब अवैध तरीके से दुकानों बेच रहे हैं, धीरे से बेच रहे हैं वो। देखिए, सर 1 से जो 5 साल तक के बच्चे हैं, खबर मिली थी कुछ संदिग्ध लोग वाहनों में देखे गए हैं, उस पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें 2 वाहन थे। उसमें से एक वाहन भागने में सफल हुआ और दूसरे वाहन को गिरफ्त में लिया गया, तलाशी ली गई, लगभग 50 किलो 140 ग्राम गांजा उनसे बरामद हुआ। 2 आरोपी मौके पे ही मिल गए थे, बाकी आरोपी सर्च किए गए। कल रात तक लगभग 4 आरोपी और गिरफ्त में आ गए हैं, कुल 6 आरोपी हैं और लगभग मैं समझता हूँ 7 से 8 लाख का गांजा होगा मसरूका। एक इनोवा उनसे बरामद की गई है, बाकी अभी लगातार पूछताछ चल रही है कि कहाँ से गांजा लाया, कहाँ खपत होगी, ये लगातार पूछताछ चल रही है। आरोपियों के नाम आपको प्रेस मीटिंग, आरोपियों के नाम अमान खान, सद्दाम मियाँ, मसूद मियाँ, मोहम्मद ताहिर, अरुण दाहिया और मोहित शर्मा, 6 लोग। सर किस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रही? रुकी ही कब थी, लगातार जारी रही। 2 साल बाद ही कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार जो आईजी साहब के मार्गदर्शन में पूरे जोन में चलाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ मैहर, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के साथ मऊगंज जिले में भी हमारी लगातार कार्रवाई जारी है। अभी आपने देखा रीवा में हमने करीबन 2400 सिरप पकड़ा, 32 किलो गांजा मऊगंज में पकड़ा, वहाँ भी कम सिरप पकड़ा।
सतना में भी माल पकड़ाया है, सिंगरौली में भी 5-6 केस बने, सतना में तकरीबन 4 से 5 केसेस बने। तो लगातार कार्रवाई जारी है और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्रवाई की। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।